हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनल खन्ना। सो आज मैं क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हम उसमें पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ना होता है। हाँ जी, तो अब हम नॉर्मल एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जो हमारे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको पढ़ने से पहले हम ये नॉर्मल एरिया वेक्टर पढ़ते हैं। नॉर्मल एरिया वेक्टर मतलब उसके बिना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो नहीं सकता। तो आपको मैं समझा दूँ इसका क्या रोल होता है। ये परपेंडिकुलर होता है क्लोज सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। अब एक क्लोज स्फीयर है, क्लोज सरफेस की बात होगी इसमें हमेशा। अब मैं इसका छोटा सा एरिया निकालता हूँ। हम ये कैसे लगाते हैं, नॉर्मल एरिया वेक्टर आपको सिखाता हूँ। ये हमने क्लोज सरफेस एरिया बना दिया। अब हम इस पे टेंजेंट बनाएंगे। ये टेंजेंट बना दी, इसके परपेंडिकुलर टेंजेंट पे हमारा नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने तो छोटा सा पार्ट लिया और डी, अच्छा मैंने छोटा सा लिया तो मैंने डी ए इंटू एन कैप लगाया। एन कैप होता है नॉर्मल के लिए, ठीक है। वेक्टर्स में हम लगाते हैं। आपने क्लास 11th में चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में इसके बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, ये है। अब ये हमने निकाल दिया। ऐसे ही अब एक प्लेन शीट की बात करते हैं, जो कि स्क्वायर है। ये इसको मैंने पूरे एरिया को शेड कर दिया। अब इसका मुझे निकालना है, तो मैं एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड बनाऊंगा। ये हमारा नॉर्मल एरिया वेक्टर का रोल होता है। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी और समझाता हूँ, चलिए। अच्छा, अब ना आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। जैसे अगर हम किसी क्लोज सरफेस की बात कर रहे हो, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो हम ऐसे यहाँ पर डॉट सा लगा देते हैं। ठीक है। अब और आपने इंटीग्रेशन रूप में पढ़ा होगा डी ए है, तो इसका तो ए ही हो जाएगा ना, आपसे पूरा एरिया मिल गया हमें। ठीक है, ये बात कर रहे हैं क्लोज सरफेस का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे ये डॉट से ज़रूर लगा देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। आप इधर नोट करिए। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब आपको चाहिए अच्छे से समझ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इसको डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है जी। और उसको डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको। लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स of forces coming out from a closed and charged surface। और आपको मेरी राइटिंग समझ ना आ रही हो तो मैं आप बोल भी रहा हूँ, आप वो भी लिखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइन्स, number of electric lines of forces coming out from a closed and charged surface in perpendicularly outward direction। outward direction। ठीक है जी, नोट करिए। हाँ जी, तो मैंने आपको अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज एंड चार्ज सरफेस परपेंडिकुलरली इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा कैसे समझाता हूँ। ये हमारा क्लोज सरफेस है, इस पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू का। ठीक है, प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है मैंने। अब मैंने इसका पूरा एरिया लिया, तो इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर का आउटसाइड होगा। ठीक है, अच्छा। और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्सेस होंगी ना, वो सारी आउटवर्ड बाहर आ रही होंगी। ये ऐसे करके सारी लाइन से फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। ये उसका मतलब था हमारा।
ठीक है, अब हम एक और टाइप्स ऑफ अच्छा ये तो ना हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अलग होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लिख लो क्या होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव, वैसे ये तो आप मतलब समझ जाओ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड एंड चार्ज सरफेस इन परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। कमिंग आउट अब नेगेटिव है तो इसमें होगा कमिंग इन। इसमें हम बात करेंगे, या आपको मैं मुँह से बोल के लिखवाया तो देखिए, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस coming out from a closed and a charged surface, सॉरी मिस्टेक, कमिंग आउट नहीं, वो पॉजिटिव में था कमिंग आउट, इसमें वो कमिंग इन, तो मैं इसमें एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसमें वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कमिंग इन अ क्लोज्ड एंड चार्ज सरफेस इन परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। देखिए एग्जाम्पल का प्लस क्यू का चार्ज, चार्ज रखा अंदर मैंने, अब यहाँ पे इनवर्ट की तरफ आती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो ये मेरा उत्तर बस। अच्छा इन्वर्ट के लिए मैं, अच्छा इन्वर्ट क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होगा, नेगेटिव की वजह से। उस हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की कैसे होती है, पॉजिटिव के लिए बाहर जाती है और नेगेटिव के लिए अंदर आती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बाहर की तरफ डोनेट करेगा, भागेगा तो बाहर की तरफ। नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो अपनी तरफ लेगा, आ जाओ भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। मैथमेटिकल डेफिनेशन, अच्छा आपने ये देख लिया ना, अभी मैं बता देता हूँ। पहले मैं ना आपको ना फ्लक्स का फॉर्मूला लिखवा दिया क्या होता है। फ्लक्स का मैंने आपको क्या सिंबल बताया, पाई। ये किसने बताया मैंने, ये डॉट जरूर लगाना है, जरूर लगाने का, क्लोज्ड है, क्लोज्ड ई डॉट डी एन कैप, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे एनसीईआरटी वगैरह में दिया हो, अपने ऐसे रोड़ा एनसीईआरटी वगैरह में जैसे दिया हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके सही है। आप एक बार फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, surface integration of electric field of a closed and charged surface is called electric flux. Surface integration, ये surface के लिए आ गया, integration of electric field of a closed and charged surface is called as electric flux। ये हमारी थी मैथमेटिकल, क्या थी मैथमेटिकल, क्या थी मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। ये आपने नोट कर लिया, हाँ जी। तो अब ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अब उस फॉर्मूले को और सॉल्व करें सही से। डॉट है यहाँ पे, हमने क्लास 11 में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम ये डॉट हटाते हैं तो हम इसको ऐसे कॉस थीटा लिख देते हैं। तो अब मैं यहाँ से ई कॉस थीटा, मतलब इनके लिए कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लूँ, बाहर ले लूँ, ठीक है। अब डी ए का तो ए ही हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया ई ए कॉस थीटा फ्लक्स का। इससे हमें ये चलते हैं फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ टी डॉट, ठीक है। अब आप ये नोट कर लीजिए। अब मैं इसके आगे बात करता हूँ यूनिट की भी बात कर लेते हैं।
नोट कर लिया। तो फ्लक्स की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या यूनिट होती है बताएं, न्यूटन पर कूलम, ए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारी यूनिट आ गई। और एक और यूनिट बता दो, वोल्ट मीटर, ये भी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। न्यू डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जाता है सीबीएसई में, ये मत सोचना बोर्ड में आ जाता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन में क्या होता है, mLT की पावर -2 मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कूलम क्या, कूलम में चार्ज का होता है 80, ठीक है। और तो ये हमारा आ गया, आपको सॉल्व कर लेना, एक्सपोनेंशियल पावर लग रहा है क्लास 8, तो सॉल्व करके हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कोशिश करें सॉल्व करने की। मैं बस आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर भेजें, क्योंकि मैं इसका आंसर निकाल के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, आप कमेंट करके आंसर भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिगर 1 की बात करते हैं। इसमें बोला गया फ्लक्स निकालो दोनों फिगर्स का। पहले हम फिगर्स की बात कर लेते हैं, और फर्स्ट फिगर की, अब ये दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दी हुई है, और अब हमें इसका शेडेड पार्ट का फ्लक्स निकालना है। मैं क्या बताया था, फ्लक्स के लिए नॉर्मल एरिया वेक्टर जरूरी है, नॉर्मल एरिया वेक्टर आप बनाएंगे, हम शेडेड है, इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, और नॉर्मल एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, हमें हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, ई ए कॉस थीटा, थीटा एंगल है ई और ए के बीच, और ई और ए के बीच यहाँ पे क्या एंगल है बताएं, ये ई और ए 90 डिग्री पे है, कॉस 90 क्या होता है 0, फ्लक्स 0, ठीक है। नोट करिए बेटा, नोट करिए, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन दिया आपको मैंने, बहुत बच्चों वाला, चलिए बेटा नोट करिए। चलिए अब हम फिगर 2 की बात कर लेते हैं। इसका तो आंसर आ गया हमारा 0। अच्छा, दूसरे की बात कर लेते हैं। ये हमने बनाया शेडेड पार्ट का फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दी हुई है बताओ जी, यहाँ दी हुई है सेम। अब इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, ई डॉट है, ओपन करो, ई ए कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल क्या हुआ 0, तो ई ए कॉस 0 तो 1 होता है। अच्छा जी, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ए को आप लिख सकते हो क्या, पाई आर स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। चलिए बेटा जी, चलिए बेटा जी, नोट करिए बेटा, ओके बेटा। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक सिलेंडर है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा गया है, उसमें हमें अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है पूरे सिलेंडर का, ठीक है। और ये ना सिलेंडर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग प्लेस करा गया है, तो हमें पूरे सिलेंडर का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो भाई इस क्वेश्चन करने का क्या तरीका है भाई बताओ। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम ना छोटे छोटे एरिया को पकड़ेंगे और फिर हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। आपको धीरे समझ आएगा, मैं क्वेश्चन करूँगा। इस एरिया को पकड़ते हैं, मैं क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने से पहले क्या बनाओ, नॉर्मल एरिया वेक्टर, नॉर्मल एरिया वेक्टर बना लेते हैं। इस सिलेंडर का छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया ले तो हम डी यूज़ करेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। छोटा सा एरिया ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको
इसको मैं दे देता हूँ ए पार्ट, ए नाम दे देता हूँ। तो फाइव ए क्या आया हमारा, इंटीग्रेशन, ये डॉट जरूर लगाना है, ऐसे आया। मैं आगे सॉल्व करता हूँ इनका मॉडुलस लेके। cos 0 लिखूंगा ना भाई, पैरेलल है। आइए ये क्या हो जाएगा ई, ये डी ए, और ये cos 0 तो 1 हो जाएगा। और एन गैप भी, एन गैप का मॉडुलस भी 1 होता है। 11th में पढ़ा था भाई, 11th आनी चाहिए 12th के लिए। 11th याद है, 12th बोल दो, मतलब 12th कर सकते हो पर फिर भी कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अब मैं इसका कर दूँ सिर्फ डी ए का, तो डी ए ही आएगा। ओ सॉरी, डी ए का कर दो तो ए आएगा, ई ए आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट आ गया ई ए। अब हम इसको ना फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब नोट करिए फटाफट। आपको मैं अभी हमने ना छोटे छोटे पार्ट पकड़ने हैं, चलिए ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए आपने पहले पार्ट देखा, अब इसको मैं मानता हूँ 20 को भी पकड़ लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। तो 5 भी क्या होगा, 5 भी बना निकालने से पहले क्या हो रहा है ना, नॉर्मल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है। अच्छा जी, इनके बीच ये तो वाई पैरेलल है, पर अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल क्या होगा इनके बीच का, 180 डिग्री। ये लो जी, ठीक है। अब मैं इसको खोलूँगा, मॉडुलस लूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा ई डी ए कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू बता दो मज़ा आया, मुझे मज़ा आ जाएगा। कॉस 180 की वैल्यू तुमने बता दी तो क्या होती है भाई कॉस 180 की वैल्यू, मैं बताऊँ, -1, छो -1, तो माइनस का ई ए हो गया। चलिए जी, इसको भी सेकंड लेट कर लेते हैं। फर्स्ट का ए आया, सेकंड का यहाँ हमारा आया -ई ए। अब क्या करना है हमें, अब हम कुछ और पार्ट्स को पकड़ लेते हैं। अब मैंने इसको पकड़ लिया, इसको नाम दे दो सी, ऊपर भी एक पकड़ लो डी। इसकी नेट नो में लीनियर वेक्टर नीचे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो इस तरफ है। आपको दिख रहा होगा फ्लक्स 0 हो गया इसका, सी का भी, और डी का भी फ्लक्स 0 हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि ई और ए के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0, खत्म। अच्छा, अब हम नेट की बात करते हैं। अब यहाँ भी एरियल हो गए, यहाँ भी एरियल हो गए, सबको परपेंडिकुलर होगा एरियल वेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा एरियल वेक्टर, तो इस एरिया में तो 0 हो गया। यहाँ का ए हमने निकाल दिया, यहाँ का भी निकाल दिया, तो नेट क्या हुआ, नेट भी 0 ही हुआ ना, -ई ए। इसका हमारा ई ए आया था, इसका -ई आया था, तो क्या हुआ, ये नेट ई ए -ई ए क्या होगा, 0। इसका भी आंसर है 0, ठीक है जी। चलिए ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके पूरे बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, गारंटी करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है जी। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।